नमस्कार। नेक्स्ट जन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालवा। आज के शो की शुरुआत करेंगे देश की उस बदलती तस्वीर से जिसने पिछले 12 सालों में सिर्फ विकास की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरे और नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सोच वाले भारत की नई पहचान भी बनाई है। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। विदेश नीति में हमारी आवाज को गंभीरता से सुना जा रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रणनीति के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार मजबूत हुई है। देखिए कैसे बदल रहा है भारत का सामर्थ्य, सोच और वैश्विक प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा आत्मनिर्भरता और वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी नई और मजबूत पहचान बनाई है। आज रक्षा से लेकर विदेश नीति तक हर स्तर पर राष्ट्र हित सर्वोपरि की नीति साफ दिखाई देती है। सशक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान आज रक्षा क्षेत्र में उसकी बढ़ती आत्मनिर्भरता बनती दिखाई दे रही है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में गिना जाता था, लेकिन आज भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। साल 2013-14 में जहां देश का कुल रक्षा निर्यात महज 686 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ये बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ के स्तर तक पहुंच चुका है। मेक इन इंडिया के तहत आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी सिस्टम और रक्षा उपकरण दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। वहीं स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इस प्रकार से हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दी है। इसके लिए डिमांड भी बहुत आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की बहुत डिमांड आई है कई देशों से, और इस समय पर हमारे एक्सपोर्ट्स कई देशों को जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि हो सकता है अगले 5 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आक्रामक दिखाई देती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को ये साफ संदेश दिया है कि ये नया भारत है जो अब घर में घुसकर मारना जानता है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 से 2014 के बीच देश में 7,217 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन साल 2015 से 2025 के बीच ये संख्या घटकर 2,150 तक रह गई, यानी आतंकवादी घटनाओं में करीब 70% की बड़ी कमी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद सुरक्षा स्थिति में भी बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। आज कश्मीर में सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ उससे काफ़ी तब्दीली आई है कश्मीर में, ग्राउंड में बहुत बदलाव आया है, खासकर 370 हटने के बाद 2019 के बाद जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी वजह से आज टेररिज्म का ग्राफ कश्मीर घाटी में बिल्कुल गिर गया है। देश
देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कभी सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाला नक्सलवाद अब पूरी तरह दम तोड़ चुका है। भारत सरकार द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की ऐतिहासिक समय सीमा के भीतर देश अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। कल तक जो रेड कॉरिडोर गोलियों की गूंज से दहलते थे, आज वहां सड़कें, स्कूल और मोबाइल टावर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। जगह जगह में, पारा पारा में हर जगह पानी की व्यवस्था सुविधा बना रहे हैं, दे रहे हैं। लाइट का भी सुविधा दे रहे हैं, रोड का भी सुविधा दे रहे हैं, आवास का भी सुविधा दे रहे हैं। वहीं आज देश की विदेश नीति भी सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्र प्रथम, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान बन चुकी है। G20 समिट के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ वैश्विक मंच पर नई नेतृत्व क्षमता दिखाई। भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर 100% वैश्विक सहमति बनाकर कूटनीति का बड़ा उदाहरण पेश किया। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी ताकत संकट के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा भी बनकर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया, जबकि सूडान संकट के दौरान ऑपरेशन कावेरी में 4,000 से अधिक भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। वहीं खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच भारतीय नौसेना लगातार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी रही। यानी आज भारत सिर्फ वैश्विक मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि दुनिया के बड़े मुद्दों पर निर्णायक भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले आज की तारीख में दुनिया को ये दिख रहा है कि भारत अब एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। केवल रिस्पोंडेंट नहीं है कि कुछ हुआ तो रिएक्ट कर रहा है, हम एक्ट भी कर रहे हैं अपने आप से, और हम अपने इंटरेस्ट रख भी रहे हैं और अब हम अपना दायरा बढ़ा भी रहे हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, नक्सलवाद पर लगातार कमजोर होती पकड़ और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी। ये तस्वीर उस नए भारत की है जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया के सामने अपनी ताकत, रणनीति और नेतृत्व क्षमता भी मजबूती से दिखाता है।